नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर का आउटलुक देखेंगे। जिस ढंग से रुपए में हमने भारी भरकम गिरावट आती हुई देखी है, अब ये कंसर्निंग हो चुका है बिकॉज 87 का लेवल हमने रुपए में क्रॉस करते हुए देखा है। जिस ढंग से जनवरी से लेकर अभी तक या एक महीने की अगर बात करें तो हमने देखा डॉलर इंडेक्स में करीबन 1.25% से ज्यादा की तेजी आई है। उसी के नतीजन रुपए में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी है और गिरावट ऐसी रही है जो 87 का लेवल ब्रीच कर गई। आगे क्या, तो पहले हम समझेंगे क्या क्या ऐसे पॉइंट रहे हैं जिसकी वजह से रुपए में हमने गिरावट आती हुई देखी, डॉलर इंडेक्स में तेजी। तो सबसे पहले है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इंपोज करना। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जीत के आने के बाद से ही इन्होंने क्लियरली कहा था कि हम कनाडा, मेक्सिको, चाइना, ब्रिक्स कंट्री इन पे हम टैरिफ लगा देगा। और 1 फरवरी को अब ये क्लियर हो चुका है कि 25% का टैरिफ इंपोर्ट पे मेक्सिको, कनाडा पे और 10% चाइना पे लगता हुआ दिखाई देगा, जिसके कंसर्न्स के चलते हमने ग्लोबल मार्केट के अंदर सभी करेंसीज में एक बड़ा दबाव देखा और डॉलर इंडेक्स में तेजी देखी है। डॉलर इंडेक्स की तेजी की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग हमने 1% से ज्यादा की तेजी देखी है और 109.80 का लेवल वापस रीगेन करता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से टेक्निकल पे हम बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है, जो हायर साइड पे हो सकता है 112 तक का लेवल भी दिखा सके। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे एफआईज का कंटिन्यू आउटफ्लो चलता जा रहा है, जिसके चलते भी रुपए में गिरावट बनी हुई है। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो इंडिया ने अब टारगेट किया है 4.4% का फिजिकल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, जो डाउन है पहले से 4.8% के मुकाबले। लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखाई दे रहा है ग्रॉस बोरोइंग को लेकर। वहीं अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो अक्टूबर मंथ में हमने 700 बिलियन डॉलर का लेवल क्रॉस कर चुके थे, बट अब अगर हम देखते तो 629 के करीब पहुंच चुका है। ये थोड़े बहुत कंसर्निंग है। हाई बोरोइंग के टारगेट्स सेट किए गए हैं। वहीं अगर हम इकोनॉमी की अगर बात करते तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखाई देने लग गया है। अब आगे जाकर आरबीआई क्या सख्त कदम ले सकती है, यूएस फेड क्या ले सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुल मिलाकर रुपए 87 के बियॉन्ड जा चुका है। और डॉलर में अगली स्लाइड पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट्स के बाद हम समझेंगे कि इकोनॉमी कैसे आउट परफॉर्म करी। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो रिवाइज लोअर हुई है। वहीं इंडिया के फिजिकल डेफिसिट नैरो हुए हैं अप्रैल से दिसंबर के बीच में। और इंडियन सर्विस सेक्टर वीक हुआ है ओवर 2 सालों के अंदर। गवर्नमेंट ने जितने भी एक्शंस लिए उसका भी कोई ज्यादा असर नहीं है। एचएसबीसी इंडिया के सर्विस पीएमआई है वो अब 56.80 पे पहुंच चुका है और वो कंसिस्टेंटली दिखा रहा है कि वीकनेस दिखाई दे रहा है। आगे और इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया का जो कंपोजिट पीएमआई नंबर है वो 2 साल के लो पे पहुंच चुका है। और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जैसे मैंने अभी बताया भी कि अक्टूबर में हमने 700 के ऊपर चले गए थे, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बहुत ड्रॉप लेना चालू कर चुका है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अब इंडिया में कंसर्न दिखाई देने लगे। बजट से उम्मीद ज्यादा थी बट उतना नहीं आया, जिसके चलते आज इक्विटी में भी हमने गिरावट। लेकिन सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो 2015 से लेकर 2025 तक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि जनवरी के अंदर यूएसडीआर में जंप आता है। उसी के नतीजन हमने जनवरी में करीबन 1.7 के आसपास का एक बड़ा गेन आते हुए देखा। फरवरी का भी ऐसा ही कुछ हाल है, मिक्स है। पिछले साल हमने रुपए में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखी थी, बट उससे पहले 4 साल से कंसिस्टेंटली फरवरी में रुपए में हमने गिरावट ही देखी। ऐसा लग रहा है कि रुपए में फरवरी में भी गिरावट कंटिन्यू जारी रहेगी। तो संभल के रहिए। सीजनलिटी भी यही बता रही है कि फरवरी के अंदर यूएसडीएन में रहेगा। लेकिन अब टेक्निकली बात करें तो आप देख सकते हैं एक बड़ा राउंडिंग बॉटम था, इसका ब्रेकआउट आया, जिसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज बना हुआ था। और वो जैसे ही ब्रीच हुआ अब हम आप देख सकते हैं ऊपर में 8780 की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप इचिमिको क्लाउड देखेंगे वो ग्रीन में बना हुआ है। टाइम फिबो भी बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसी के चलते हमने एक बड़ा मोमेंटम देख रहे हैं। प्राइजेस 200 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 के ऊपर है। टेक्निकली अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आ भी जाए तो लेने का मौका है। 8780 का लेवल हम टेक्निकल चार्ट्स पे देख पा रहे हैं। अब इसी टेक्निकल चार्ट्स को अगर मैं सम अप करता हूं तो सबसे पहले यूएसडीआईएन में आरएसआई देखी जाती है, जहां पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई अभी भी बता रहा है कि 82.72 पे, जो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है बट स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है। वहीं यूएसडीआईएन में 50 मूविंग एवरेज 84 के ऊपर बना हुआ है, जो 87 के ऊपर बना हुआ है, जो हमें लगता है कि और जाकर आने वाले दिनों में 50 मूविंग एवरेज मतलब 8407 के ऊपर मेंटेन रहेगा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन रहेगा। मैकडी भी पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा ओवरबॉट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस में है, तो थोड़ा भी पुल बैक आए तो लेने का। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल और फंडामेंटल, तो रुपया इस वक्त लाइफ टाइम लो पे पहुंच चुका है और अब
87.74 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से फॉरेक्स रिजर्व में हमने डिक्लाइन आते हुए देखा, ये एक मुख्य कारण रहा है और साथ में अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, टैरिफ को देखते हुए लग रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी, बट 8774 का लेवल हम फेब के मंथ में आते हुए देख पाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर फेब में जो बैठक रहेगी उससे क्या आउटकम आएगा। तो कुल मिला के यूएसडीआईएनआर में लेके चलिए, डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट है जो रुपए की गिरावट को कंटिन्यू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और व्हाट्सएप की जो चैनल्स है कमोडिटी और इक्विटी उसको भी स्कैन करके ज्वाइन कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट्स आते रहे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।